हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड 49 के मड़ इलाके में। यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के नेता मिस्टर संतोष कोहली जी और हमारे साथ बीजेपी के नेता महेश पाटिल जी। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है, इनका क्या राय है उस पर। आइए जानते हैं। लोग परेशान है इस चीज के लिए कि यहाँ मड़ से मारवे तक जो सीसी रोड का काम चालू है गए 2 साल से, उसके लिए बहुत लोग परेशान है। परेशान इसलिए नहीं, हम समझ सकते हैं कि रोड का काम चालू है, लोगों को तकलीफ होगी आने जाने के लिए, कुछ जगहों पे ट्रैफिक होगी, लेकिन उसका कारण जो होना चाहिए वो रोड के काम की वजह से होना चाहिए, ना कि वो जो कंट्राक्टर है और जो ऑफिसर है उनकी गलती की वजह से। उन लोगों का पूरा ध्यान नहीं है इस चीज पे कि जहां रोड का पैसेज तुम बना रहे हो वो 50 मीटर होने दो या 100 मीटर होने दो, तो उसके दोनों छेड़े पे एक तो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा होना चाहिए, वो वर्दी में होना चाहिए, वो वेल एजुकेटेड या फिर वेल ट्रेंड होना चाहिए कि उसको ट्रैफिक कंट्रोल कैसे की जाए ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से लोग रखे जा रहे हैं कि एक तो वो पतले से होते हैं, जिनको कोई गाड़ी वाला या बाइक वाला धमकी दे तो वो तुरंत भाग जाएंगे, वो थोड़ा सा हट्टे कट्टे होने चाहिए, सिक्योरिटी वर्दी में होने चाहिए, वहां उनको बैरिकेड का प्रावधान देना चाहिए। जहां से रोड का पैसेज खत्म होता है, वन वे रोड रहता है, वहां से एक डिवाइडर बनाने की एक प्रोसीजर होनी चाहिए। ये सब चीजें नहीं देने के कारण और ऐसी जगह जहां ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक होती है वहां हवलदार जैसे कि ट्रैफिक हवलदार अपॉइंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये पूरी नाकामी जो है वो कंट्राक्टर और जो ऑफिसर है जिनकी जिम्मेदारी है वहां ध्यान रखना कि लोगों को यातायात के लिए तकलीफ ना हो, इस तरह से काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कितनी बार पत्र दिया गया, ये सब समस्याएं आ रही है। बहुत टाइम हम लोग पत्र व्यवहार किए हैं, अभी तो सीएम तक पत्र दिए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, फिर यहाँ महापौर को दिए हैं। क्या रिप्लाई आया? तो अभी ईमेल पे हम लोग को जवाब आ रहा है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नीचे के ऑफिसर को, P0 को और संबंधित ऑफिसर को। तो थोड़ी दिख रही है कि कुछ हलचल हो रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वही अपॉइंटेड है, कोई उसमें कुछ बदलाव नहीं है। तो और दूसरी बात है कि साथ साथ रोड वाइंडिंग का भी काम चालू है। तो मेरा ये कहना है कि ऑफिसर लोगों ने जो पुराना रोड है वो वैसे ही रखो, जो रोड आप बाजू से बढ़ा रहे हो पहले वो कंप्लीट करो, उसको सीसी रोड बनाओ ताकि वो आने जाने के लिए तैयार हो जाए। वो तैयार होने के बाद जो पुराना रोड है वो खोदो ताकि वो जो वाइंडिंग किया हुआ रोड है वो आने जाने के लिए उपलब्ध हो जाए और ट्रैफिक ना हो। लोगों को 4-4 घंटे ट्रैफिक में मरना पड़ता है, तो ये कौन सी मतलब चीज है। तो मैं सब जनप्रतिनिधि को, यहाँ के आमदार को, पीयूष गोयल साहब खासदार को, यहाँ की नवनिर्वाचित नगर सेविका रितु तावड़े महापौर जी को, बीएमसी कमिश्नर को, P0 के सहायक आयुक्त को, सबको लेटर कॉपी किया है। और मैंने तो मांग की है कि जो यहाँ के इंचार्ज है मालोनी पुलिस स्टेशन के शैलेंद्र नगरकर साहब, कि आप इन ऑफिसर पे और ये कंट्राक्टर पे पहले तो गुना दाखिल करो कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं ये इनकी वजह से हुए हैं, और आगे भी अगर कोई जान जाती है और कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि 302 का कलम लगा के ये ऑफिसर और कंट्राक्टर पे केस गुना दाखिल करो। ये चीज होगी तो ये आगे चल के ऐसे यातायात में तकलीफ होने जैसी बातें नहीं होंगी। ये ऑफिसर और कंट्राक्टर ध्यान रखेंगे कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, एम्बुलेंस जाने आने के लिए परेशानी ना हो,
और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, अभी बीच में हमारे मछुआरे नाव को आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच ही नहीं सकी। यहाँ की जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से गाड़ी आके उन लोगों ने पानी मार के वो बोट का आग बुझाया था। कितने समय से आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर? बहुत, ये तो ये रास्ता बनने के लिए ही मैं कम से कम 4-5 साल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ कि ये रोड जो है, जैसे हमें लगता है कि हम लोग चांद पे हैं और चांद में जैसे गड्ढे दिख रहे हैं ना, उस तरह से है। कुछ दिन पहले यहाँ के नगर सेविका हाउस में रोने लग गई थी, उसके लेकर क्या कहेंगे? जरूर वो भावनात्मक हुई थी कोली समाज को लेके, और जिस तरह से आज मछुआरों को जाली में प्लास्टिक ही मिल रहा है, तो प्लास्टिक में से मच्छी ढूंढ के निकाल के वो बेच के फिर वो अपना घर चला रहे हैं, इस तरह की परिस्थिति हमारे मछुआरों की हुई है। जरूर हॉस्पिटल का तो सवाल ही है, यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए और हॉस्पिटल पास भी हुआ था, लेकिन 197 जो भूखंड है वो लिमिटेड भूखंड है। उन्होंने इतना प्रपोजल उसमें किया कि आजू बाजू की जो प्राइवेट लैंड है जो गांव के लोगों की है, उसमें भी डॉक्टरों को रहने के लिए वसति गृह, पार्किंग एरिया वगैरह वगैरह रिजर्वेशन में लाने की कोशिश की। तो अगर हॉस्पिटल होता है तो गांव वालों की जमीन जाएगी, इसके लिए उसको विरोध हुआ, तो हम भी कुछ नहीं कह सके। तो हमें ये कहना है कि 197 जितना भूखंड है उसमें आप हॉस्पिटल बनाओ। उसके लिए ये मांग है गांव की कि उसमें हॉस्पिटल अगर अच्छी तरह बनता है, आप अगर 3 माले का बनाते हो तो 4 माले का बनाओ, 5 माले का बनाओ, जो आप मतलब हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल आप जो लैंड एक्वायर करना चाहते हो वैसा मत करो, वर्टिकल ले लो, वर्टिकल ऊपर माले बनाओ, उसमें आप व्यवस्था करो तो अच्छा होगा। या फिर बहुत सारी जगह यहाँ है सरकारी जमीनें हैं, तो अगर अच्छा अस्पताल बनाना ही है, बड़ा हॉस्पिटल बनाना ही है, तो वहां का यहाँ का रिजर्वेशन वहां डाल के वहां काम चालू करो। एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है इस एरिया में? एम्बुलेंस के लिए तो मैंने अप्लाई किया हुआ है 1-2 जगह पे, तो वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग बोले कि हमें तो चाहिए इधर, क्योंकि यहाँ से जाना है तो 14 किलोमीटर जाना पड़ता है, 18 किलोमीटर जाना है, तभी हमको हॉस्पिटल मिल जाता है। और इतना डिस्टेंस होने के कारण अगर अपन को ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस नहीं हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उसमें डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो इसके लिए वो अटक गया। तो अभी हमारा ऐसा हो गया है हमारा हरबद मंदिर ट्रस्ट की ओर से कि अपन पहले एम्बुलेंस मांगेंगे जो भी ऑक्सीजन युक्त जैसे भी है, और ड्राइवर से अपन लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उपलब्ध ड्राइवर डॉक्टर को उपलब्ध नहीं हो सकता कि ड्राइवर है, डॉक्टर है ही नहीं, ड्राइवर का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और वो सब हो सकता है। तो अभी हम लोग आमदार है, खासदार है, और जो भी है, जो इच्छुक है, उनसे मांग करेंगे। और आप मांग करेंगे या आप मांग कर चुके हैं, सिर्फ अभी वो पहले ले नहीं रहे थे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था कि ऑक्सीजन चाहिए, ये सब फैसिलिटी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, तो ये ना करके हम लोग खुद उसको ऑपरेट करेंगे, सिर्फ हम लोग मांग करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में सरकार इस व्यवस्था को इन नागरिकों के लिए उपलब्ध करा? 1 महीने के अंदर ही हो सकता है। एम्बुलेंस के बारे में लास्ट टाइम जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, वहाँ इलेक्शन में सब लोग जैसे वादे करते हैं उस तरह से ही जो अभी चुन के आई हुई नगर सेविका जो है संगीता कोली, उनकी तरफ से हम कैंपेनिंग कर रहे थे। उस कैंपेनिंग में हमने लोगों को आश्वासित किया था कि गांव के लिए अपन एम्बुलेंस यहाँ उपलब्ध करवा के देंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो उस बेस पे लेके हम लोगों ने संगीता कोली नगर सेविका और उनको लेके और बाकी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सम्माननीय विधायक असलम शेख जी के यहाँ मीटिंग ली, और उन्होंने हमें आश्वासित किया कि आपकी कोई संस्था, आपका मंदिर ट्रस्ट जो भी है, जो एम्बुलेंस को संभालने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे एक लेटर दे दो तो मैं तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध करने की व्यवस्था करता हूँ। इस तरह का आश्वासन हमको दिया है। उसी बेस पे हम लोगों ने यहाँ श्री हरबा देवी मंदिर ट्रस्ट में एक मीटिंग ली, और इस मीटिंग में हम लोगों ने ये पारित किया कि मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से अपन एम्बुलेंस की व्यवस्था अपन करेंगे और उसकी देखभाल करके लोगों को उपलब्ध करवा के देंगे, जिन की इमरजेंसी में लोगों को जो हॉस्पिटल पहुंचाना है उसके लिए गांव में बहुत सारे खुद ड्राइवर है, मतलब जो भी पेशेंट है उसके रिश्तेदारों में भी ड्राइवर उपलब्ध रहते हैं,
और ऐसे बहुत हमारे जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो भी खुद से सामने आते हैं कि हमारा नंबर आप बैनर पे लगाओ और उसको पब्लिसिटी करो कि ताकि जिस वक्त एम्बुलेंस लेके जाना है तो हमें कॉल करें, हम तुरंत वहां उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक मैनेजमेंट करने का विचार किया है और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जितने जनप्रतिनिधि हैं जैसे सम्माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब है खासदार, उनको भी लेटर देंगे। असलम शेख जी है आमदार, उनको भी लेटर देंगे। संगीता मैडम है, उनको भी देंगे। और इस तरह से फॉलोअप करके यहाँ एम्बुलेंस जल्द से जल्द कैसे आ जाए इसके लिए हम कोशिश करेंगे।